हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बड्स एंड ब्लूम। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिंगोनियम प्लांट के बारे में। सिंगोनियम प्लांट की मेरे पास बहुत सारी वैरायटी हैं, लेकिन सिंगोनियम प्लांट की एक सबसे ज़्यादा जो बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सिंगोनियम प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो अनफर्ड नहीं होती हैं, उनकी पत्तियां खुलती नहीं हैं। तो ये किस वजह से होता है? बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कि हमारी सिंगोनियम की पत्तियाँ आती खूब सारी हैं पर वो खुल नहीं पाती हैं। जैसे कि आप मेरा भी ये प्लांट देख रहे हैं, ये मिल्की सिंगोनियम का मेरा प्लांट है और मैंने ये प्रॉब्लम इस सिंगोनियम की इस वैरायटी में ये सबसे ज़्यादा देखी है। मेरी बहुत सारी सिंगोनियम मेरे पास हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम मेरे को किसी भी और सिंगोनियम के प्लांट में नहीं मैंने फेस करी, लेकिन इस सिंगोनियम के साथ हमेशा ये प्रॉब्लम लगी रहती है। पर मैं इसके रूट कॉज़ को जानना चाहती थी कि मैं अच्छी से चीज़ों प्लांट की देखभाल करती हूँ, पर ये इसके साथ बार बार क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे मैं, क्योंकि ये मेरा बहुत पुराना सिंगोनियम का प्लांट है, तो इसमें मैंने कुछ मतलब ये इग्नोरेंस की वजह से हमारे साथ ही ज़्यादा होता है, स्पेशली इस सिंगोनियम की मिल्की वैरायटी पे, कि जब भी अगर आप ये देखते हैं कि आपकी सिंगोनियम की लीव्स आ तो रही हैं पर खुल नहीं पा रही हैं, तो उसका मेन रीज़न कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं कि जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। सिंगोनियम एक ट्रॉपिकल प्लांट है और सिंगोनियम को चाहिए होती है ह्यूमिडिटी। इसको राइट ह्यूमिडिटी मिलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास ह्यूमिडिफायर है तो आप प्लांट्स के पास उन्हें लगा सकते हैं, और ह्यूमिडिफायर नहीं है तो आप पानी का बर्तन भर के इन प्लांट्स के पास रख सकते हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पानी की। तो एक इसमें एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि जब आप ये देखते हैं कि अगर लीफ बहुत ज़्यादा इस तरीके से कर्ल हो रही हैं, तो इसका मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि इसमें किसी तरीके के पेस्ट का अटैक हो। तो जब भी आप ये देखें तो इसमें आप नीम 1 चम्मच नीम ऑयल के इसमें आधा चम्मच से थोड़ा कम जो हमारा लिक्विड सोप होता है वो आप मिक्स करके इसका पूरी तरीके से अच्छे से इसको नहला सकते हैं। और उसके बाद में एक दूसरा जो मेन प्रॉब्लम होता है वो होता है सॉइल का। जैसे कि मेरी आप सॉइल देख रहे हैं, इसमें रूट बाउंड बहुत ज़्यादा हो चुका है और मैंने इसकी काफ़ी लंबे टाइम से इसकी सॉइल को चेंज नहीं किया था। तो आज हम इसका एक बहुत अच्छा मैं पॉटिंग मिक्स आपको बनाना बताऊंगी कि मेरी जो और सिंगोनियम्स हैं मैं उन्हें इसी तरीके के सॉइल मिक्स में मैं लगाती हूँ, जो बेस्ट सॉइल मिक्स होता है सिंगोनियम प्लांट के लिए। तो पहले भी मेरे प्लांट में इस तरीके की एक बार प्रॉब्लम हुई थी, तो मैंने इसी तरीके से फ़िक्स किया था। आज ये मैं एक्सपीरियंस आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ, तो आप भी इसे अच्छे से देखिएगा कि मैं किस तरीके से इसका सॉइल मिक्स बनाऊँगी। क्योंकि ये ट्रॉपिकल प्लांट है, इसे मॉइस्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसकी देखभाल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और ख़ासकर गर्मी के मौसम में जब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, तो इन्हें आपको सनलाइट से बचा के रखना चाहिए। तो यहाँ पे जो सॉयल मिक्स मैं बनाने वाली हूँ, यहाँ पे मैं इसमें कोकोपीट में परलाइट को ऐड किया है और कोकोनट हस्क चिप्स को, जिससे बहुत अच्छा वाटर ड्रेनेज इन प्लांट्स को मिलता है, क्योंकि वाटर लॉगिंग होते ही इनकी इस तरीके की ये प्रॉब्लम निकल के आती है। उसी में मैंने वर्मी कंपोस्ट के साथ मैंने 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट को डाला है, जो इसको अंदर से तो ताकत न्यूट्रिशन तो देगा ही देगा, और दूसरी इसकी लीव्स को भी शाइनी और बिल्कुल हेल्दी बनाएगा। तो एप्सम सॉल्ट का आप हमेशा अपने प्लांट्स में यूज़ करा करिए। फिलेंड्रेंड्रॉन्स होती हैं, सिंगोनियम होती हैं, और भी बहुत सारे जितने भी इंडोर प्लांट्स होते हैं, आप एप्सम सॉल्ट का स्प्रे भी कर सकते हैं और सॉइल में भी मिक्स कर सकते हैं। जो सिंगोनियम प्लांट होते हैं, इन्हें ज़्यादा गहरे प्लांटर की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैंने यहाँ पे एक अच्छा लाइट सॉइल मिक्स मैंने यहाँ पे बनाया है, जिसमें मैंने प्लांटर को हाफ मैंने ड्राई लीव से कवर करने के बाद में मैंने इसमें सॉइल मिक्स को लगाया है। इसी के लगाने के साथ साथ मैं और भी चीज़ों की बात कर लेती हूँ कि सिंगोनियम प्लांट को पानी बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इसे मिस्टिंग बहुत ज़्यादा पसंद होती है, लेकिन वाटरिंग इसको इसी तरीके की प्रॉब्लम में डाल देती है, जैसे लीफ का अनकर्ल होना नहीं हो पाती हैं, वो खुल नहीं पाती हैं, और इसकी धीरे धीरे जड़ें भी गलने लगती हैं। सॉइल का आप हमेशा ध्यान रखिए, और उसी तरीके से इंसेक्ट के लिए पेस्टिसाइड का भी बार बार स्प्रे करते रहिए।
स्प्रे में आप हमेशा जो हमारे जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड होते हैं, जैसे नीम ऑयल होता है, वो इसके लिए बेस्ट होता है। तो नीम ऑयल में आप हमेशा सोप थोड़ा स्मॉल क्वांटिटी में सोप मिक्स करके आप हमेशा अगर मिलीबग है या किसी भी तरीके का पेस्ट अटैक अगर सिंगोनियम पे हो जाता है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। सिंगोनियम की जो हमारी अनफर्लिंग जो लीव्स की प्रॉब्लम होती है, वो जो होती है लो ह्यूमिडिटी की वजह से होती है। अगर आपने अपने प्लांट को एक ऐसी जगह पे प्लेस किया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, तो ये प्रॉब्लम रूट कॉज मेन होता है कि ये प्रॉब्लम होनी है। उसी तरीके से दूसरा जो हमारी एक सबसे ज़्यादा जो हम गलती करते हैं वो पुअर लाइट एक्सपोजर की करते हैं, कि जब हम अपने प्लांट को लगाते हैं तो वो ऐसी जगह पे प्लेस कर देते हैं कि ये नहीं देखना कि ये प्लांट किस तरीके का है, क्या किस तरीके का एनवायरनमेंट इसे पसंद है। तो हर प्लांट हर जगह उनके लिए हर तरीके की सनलाइट सूटेबल नहीं होती है। तो ये लो लाइट का प्लांट है, इसे ज़्यादा लाइट का जो डायरेक्ट सनलाइट होती है वो उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है। इसी में इसकी लीफ का बर्न होने का, ब्राउन होने का, और इसी तरीके की ये जैसे हमारी लीव्स नहीं खुल पाती हैं, तो ये भी इसी का मेन रूट कॉज होता है कि अगर आप इनको पुअर लाइट एक्सपोजर दे रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें वाटरिंग की, तो वाटरिंग में इस प्लांट को बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ओवर वाटरिंग इस प्लांट को पसंद नहीं होती है। आप टाइम टू टाइम इस पर मिस्टिंग करते रहिए, ये प्लांट हैप्पी रहेगा। तो ये कुछ जानकारी थी, आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर।